नमस्कार सभी को और प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार। मेरा नाम है मनीषा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो आइए सपनों के साथ और अपनों के साथ मिलकर के हम इस नए सफर की शुरुआत करते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि आज आप लोग के लिए खास वीडियो लाया गया है। तो जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिनका 10th बोर्ड का एग्जाम होने वाला था, जिन्हें हम मैट्रिकुलेशन भी कहते हैं, उनका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है कोविड-19 सेकेंड वेव की कंडीशन को देखते हुए। तो अभी बच्चों आप लोगों के लिए बहुत ही क्रूशियल टाइम होगा आप लोगों को स्ट्रीम सेलेक्ट करने के लिए। अभी अपना पूरा करियर आपको चूज करना है इस पॉइंट पे। तो सब पे मैं बात करूंगी और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि फर्दर अपडेट्स आप तक टाइमली पहुंच सके। तो प्यारे बच्चों, अभी आप बहुत कंफ्यूज होंगे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो 10th बोर्ड एग्जाम में थे वो अभी कंफ्यूज होंगे कि आप लोगों को कौन सा पाथ चूज करना है, आप लोगों को कौन सा स्ट्रीम चूज करना है। आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे और आप कंफ्यूज होंगे, सोच रहे होंगे कि क्या लें, आर्ट्स लें या कॉमर्स लें या मैथ लें या बायोलॉजी लें, साइंस बैकग्राउंड में जाएं या आर्ट्स में जाएं या कॉमर्स में जाएं। तो देखिए आप लोगों के लिए ये एक क्रूशियल टाइम है कि आप अपना पूरा करियर डिसाइड कर सके, आप अपनी पूरी लाइफ डिसाइड कर सके। यहाँ सिर्फ स्ट्रीम ही सेलेक्ट करना नहीं होता है, आप लोगों को पूरी लाइफ डिसाइड करनी होती है। तो प्यारे बच्चों, आप बहुत ही सोच समझ करके बहुत ही अच्छे से डिसीजन लीजिएगा। अच्छे से बात करूंगी, पूरे स्कोप, बेनिफिट्स, जॉब प्रोफाइल सब के बारे में बात करूंगी। लेकिन यहाँ पर मैं आर्ट्स के बारे में बात करूंगी, जहाँ पर कोई बात नहीं करना चाहता आर्ट्स बैकग्राउंड के बारे में। जनरली लोगों का परसेप्शन होता है या पेरेंट्स, हमारे भैया दीदी सब बोलते हैं कि हमें साइंस बैकग्राउंड में जाना चाहिए, हमें बायोलॉजी लेना चाहिए, हमें इंजीनियर, डॉक्टर ये बनना है। तो यहाँ पर मैं कोई भी साइंस बैकग्राउंड के बारे में बात नहीं करूँगी, ना मैथ, ना बायोलॉजी, ना कॉमर्स। यहाँ पर मैं बात करूँगी आर्ट्स फील्ड का, आर्ट स्ट्रीम के बारे में मैं बेनिफिट बताऊँगी आप लोगों को कि आप लोगों को आर्ट्स क्यों लेना चाहिए, आगे जाकर के आप क्या कर सकते हैं, आप क्या बन सकते हैं, कैसी जॉब आप लोगों को मिलने वाली है। क्योंकि देखिए जनरली हम लोग सोचते हैं कि अगर हमारा कोई फ्रेंड मैथ ले रहा है तो हम मैथ ले लेते हैं, बायोलॉजी ले रहा है तो बायोलॉजी ले लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप होती है। तो हम क्या करते हैं, कई बार वैसे ही ले लेते हैं बिना सोचे समझे। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, अच्छे से समझिए आप लोगों को क्या लेनी चाहिए। और अगर कोई पेरेंट्स देख रहा है तो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है ये वीडियो। आप अपने बच्चे को गाइड कर सकते हैं प्रॉपरली कि आपको उनको किस फील्ड में भेजना है। यहाँ पर मैं आर्ट्स के बारे में बात करूँगी, पूरे स्कोप के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगी, तो अच्छे से सुनिएगा। देखिए बच्चों, जनरली हम क्या सोचते हैं कि आर्ट्स या कॉमर्स वो बच्चा लेता है जो पढ़ाई अच्छे से नहीं करता है या जिसका इंटरेस्ट नहीं होता है। इंटेलिजेंट लोग मैथ्स लेते हैं, बायोलॉजी लेते हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जनरली लोग सोचते हैं। तो यहाँ पर अब ऐसा कुछ नहीं है, परसेप्शन चेंज हो चुका है टोटली, सोच चेंज हो चुकी है। आप लोगों को मैथ या बायोलॉजी ज़बरदस्ती लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को और भी फील्ड्स हैं आप लोगों के पास ऑप्शन। और कोई बच्चा है अगर जिसे 11th या 12th भी नहीं करना है, आगे कुछ और अपॉर्चुनिटी देखना चाहता है, तो उस पर भी मैं जल्दी ही बात करूंगी। आप लोग के पास बहुत ही अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी होती है अगर आप 10th के बाद स्कूलिंग नहीं करना चाहते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी मैं बात करूंगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को आर्ट्स के बहुत ही सारे बेनिफिट हैं कि आपको क्यों आर्ट्स लेना चाहिए। आर्ट स्ट्रीम पे देखिए अगर आप फोकस करेंगे तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बार सब्जेक्ट बता देती हूँ कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है। देखिए जनरली आप लोगों को इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होते हैं, जैसे फाइन आर्ट्स होता है, फिजिकल एजुकेशन होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कोई फॉरेन लैंग्वेजेस होते हैं और बहुत सारे और भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं जो आप लोगों को चूज करने होते हैं, कंप्यूटर साइंस होते हैं। तो वो डिपेंड करता है आप लोगों का स्कूलिंग कहाँ से कर रहे हो और आप लोगों के पास क्या क्या ऑप्शन सब्जेक्ट का ऑप्शन है। ठीक है, ये मैं जनरली बात करा रही हूँ कि मेन सब्जेक्ट मैंने आप लोगों को बता दिया। और इंग्लिश, हिंदी और अगर कोई रीजनल लैंग्वेज है तो उसे वो सेलेक्ट करना होता है। तो मेनली आप लोगों को ये सब सब्जेक्ट पढ़ना होता है। हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट पढ़ने का आप लोगों को फ़ायदा कहाँ पर मिलने वाला है। देखिए, एक तो आप लोगों को हिस्ट्री ऑलरेडी आप पढ़ चुके होते हैं तो बहुत ही इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्टिंग होता है। जियोग्राफी अगर आप देखिए पढ़ेंगे तो आप लोगों को इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पूरी नॉलेज हो जाएगी, पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में आप लोगों को नॉलेज हो जाएगी। तो अगर मैं फर्स्ट देखिए बेनिफिट की बात करूं, अगर आर्ट्स आप ले रहे हैं तो सबसे पहला तो ये बेनिफिट होता है इन जनरल आप लोगों का जीके बहुत अच्छा हो जाएगा, जीके स्ट्रांग हो जाएगा। और जीके स्ट्रांग हो जाएगा तो उसका क्या फ़ायदा है, आप सोच रहे होंगे कि मैम जीके मेरा स्ट्रांग हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ।
देखिए जीके स्ट्रांग होने का फ़ायदा ये है कि जब कभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे जॉब से रिलेटेड, तो वहाँ पर आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। सेकंड मैं बेनिफिट बताऊंगी। देखिए सेकंड, आप लोग अगर आर्ट से पढ़ते हैं और अगर आप ये सब सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उनका सबसे ज़्यादा फ़ायदा देखिए कहाँ पर होता है। जब अगर आप ग्रेजुएट हो जाएंगे उसके बाद आप लोगों को ऑब्वियस सी बात है, अब आप जॉब के लिए सर्च करेंगे या फिर जॉब के लिए प्रिपरेशन करेंगे बच्चों, तो प्यारे बच्चों देखो सबसे आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा जब अगर आप स्टेट का सिविल सर्विस दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं। और यूपीएससी का मेरे हिसाब से आप सब जानते होंगे सिविल सर्विसेज, और आप ऐसे ही नहीं, मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ। टीना डाबी मैम का नाम आप लोगों ने सब सुना ही होगा, और अगर नहीं सुने हैं बच्चों तो आपके पेरेंट्स ज़रूर सुने होंगे। मैं फिर भी एक बार बता देती हूँ बच्चों। देखिए इनका 2015 में फर्स्ट रैंक आया था, यूपीएससी के थ्रू फर्स्ट रैंक इन्होंने अचीव किया था मैम ने। और इनका अगर मैं बैकग्राउंड बताऊँ तो देखिए कोई भी साइंस बैकग्राउंड से नहीं थी ये, कोई मैथ या बायोलॉजी इन्होंने नहीं लिया था। इनका ये था कि उनको आगे जा कर के आईएएस बनना ही है, तो उन्होंने क्या किया, 10th से ही अपना स्ट्रीम चूज कर लिया था। और उनका अगर मैं स्ट्रीम बताऊं तो बच्चों वो बीए की थी पॉलिटिकल साइंस में, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन पॉलिटिकल साइंस। आप कहीं भी जाकर के देख सकते हैं, वेबसाइट में उनके बारे में डिटेल्स हैं। तो देखिए ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर मैं बात करूँ, दे तो लिया 11th और 12th में आर्ट्स, तो आगे जाके आप क्या करेंगे। तो देखिए बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है, बहुत सारे आपको कोर्सेज होंगे जो आप कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कर सकते हैं। जैसे कि देखिए आप बीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट जिसे हम कहते हैं, और आप किसी भी फील्ड में कर सकते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक्स में आप कर सकते हैं, बीए इन इकोनॉमिक्स, बीए इन इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, आप किसी भी फील्ड में कर सकते हैं बीए। और अगर मैं मैम की बात करूं तो मैम ने किया था बीए इन पॉलिटिकल साइंस। तो देखिए आप लोगों के पास बीए करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आगे भी मैं बात करूंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि बीए तो कर लिए, फिर आगे क्या करें। तो बच्चों देखिए पहले मैं एक बार कोर्सेज के बारे में बता देती हूँ कि आपके पास और क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी होती है। तो आप अगर किसी बच्चे को फील्ड कंप्यूटर फील्ड में इंटरेस्ट है तो वो बीसीए कर सकता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। और अगर किसी बच्चे को लॉ में इंटरेस्ट है तो वो लॉ फील्ड में भी जा सकता है, और वो इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकता है जिसे हम बोलते हैं बीए प्लस एलएलबी। बीए प्लस एलएलबी कर सकते हैं, 5 साल का कोर्स होता है। अगर कोई बच्चा लॉ फील्ड में जाना चाहता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। आप होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कर सकते हैं, एंड बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग। अगर किसी बच्चे को फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली आप लोगों के पास बहुत ही करियर अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग करने के लिए। तो ये सब कोर्सेज हैं, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी होती है बच्चा आप लोगों के लिए। तो आप ये कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अब ये तो कर लिया बैचलर, उसके बाद क्या जॉब मिलेगी। तो डेफिनेटली देखिए अगर आप बीए करते हैं तो आप एक ग्रेजुएट कहलाएंगे। ग्रेजुएशन आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी तो फर्स्ट आप लोगों के पास क्या है ऑप्शन, किसी भी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो स्टेट की पीएससी एग्जाम हो, यूपीएससी एग्जाम हो, तो आप गेजेटेड रैंक में जा सकते हैं। इवन आप लोग एप्लीकेबल हैं, और अगर आप ये सब सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप लोगों को ऑलरेडी ये सब पढ़ चुके हैं तो आसानी होगी आप लोगों को एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो पहली तो अपॉर्चुनिटी है कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एप्लीकेबल हैं, या फिर किसी भी बैंकिंग सेक्टर आप में इंटरेस्टेड हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं। सेकेंड, आप कहीं भी एज अ फैकल्टी काम कर सकते हैं, एज अ प्रोफेसर कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को मास्टर्स करना होगा, लेकिन आप कहीं भी कोई भी जॉब के लिए एप्लीकेबल होंगे, ठीक है बच्चा। और अगर कोई बच्चा हायर स्टडीज़ करना चाहता है तो डेफिनेटली वो एप्लीकेबल है, आप हायर स्टडीज़ करिए। अगर आपने बीए किया है तो आप फिर एमए कर सकते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स जिसे हम कहते हैं, और कहीं भी आप एज अ प्रोफेसर एज अ फैकल्टी काम कर सकते हैं। और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो मास्टर्स और बीए को लेती हैं, और उसके बाद आप सबसे अच्छा जो आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है, आप एमबीए कर सकते हैं। तो एमबीए अगर आप करेंगे तो आप लोगों को बहुत ही करियर ग्रोथ होगा, आप लोगों की बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, और किसी भी अच्छा कोर्स होता है, कहीं से भी आप कर सकते हैं। और अगर आप बेस्ट कहूँ तो आईआईएम से एमबीए करना सबसे बेस्ट होता है। बहुत सारे पैकेजेस अच्छे अच्छे कंपनीज देती हैं, तो आप लोगों के पास ये हायर स्टडीज़ की अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप बीएड कर सकते हैं। देखिए
बीएड के जनरली टीचिंग फील्ड के लिए होता है। देखिए अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आप कहीं पर भी एज अ टीचर काम कर सकते हैं, तो सबसे अच्छा बेनिफिट है। देखिए अगर आप ग्रेजुएट किए हैं, ग्रेजुएशन कर लिए हैं आप लोग, तो आप बीएड कर सकते हैं। ये आप लोग के पास नेक्स्ट करियर अपॉर्चुनिटी है। और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं बच्चों, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं, और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं इसके। देखिए कि आप कहीं पर भी जा कर के आप अपना इंटरव्यू दे दीजिए, आप अपने अच्छी अच्छी प्राइवेट कंपनीज में आप सेलेक्ट हो सकते हैं, और उससे भी अच्छा फ़ायदा है आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं और आप एक दिन IAS का पोजीशन अचीव कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए इस सब पे मैं बात की, और मैं ये कहूँगी कि आप ज़रूर आर्ट्स लीजिए। अगर आप लोगों को अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी चाहते हैं आप, तो आर्ट्स लीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर कोई फ्रेंड्स मैथ ले रहा है तो आप लोगों को मैथ की तरफ जाना है, और अगर आपका कोई खास फ्रेंड बायोलॉजी ले रहा है तो बायोलॉजी आप लोगों को लेना है। आप अपना देखिए कि आपको क्या इंटरेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें मैथ अच्छा नहीं लगता और वो ज़बरदस्ती मैथ ले लेते हैं, तो वहाँ पर ही उनकी करियर अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो जाती है। कई स्टूडेंट्स को बायोलॉजी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्योंकि उनके दीदी भैया लिए होते हैं तो वो जनरली ले लेते हैं। तो ये सब आप लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आप अपना सोचिए, आप अपनी करियर अपॉर्चुनिटी देखिए, आप कहाँ जाना चाहते हैं वो देखिए। और देखिए, और अगर मैं करियर अपॉर्चुनिटी की बात करूँ तो आप फॉरेन भी जा सकते हैं। आप अगर आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, बीए आपने किया है, आप MBA कर सकते हैं बाहर से, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं आप बाहर से कर सकते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए इतने सारे फ़ायदे मैंने आप लोगों को बताया। और अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है कि अगर 11th-12th नहीं करना चाहता है, आप दूसरे कोर्स करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं ज़रूर उस पर रिप्लाई करूँगी। और अगर हम नेक्स्ट बात करें तो देखिए मैथ और बायोलॉजी, साइंस बैकग्राउंड पर भी मैं बात करूँगी कि कैसे भी जुड़ सकते हैं। तो बच्चा थैंक यू वेरी मच। लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि फर्दर अपडेट्स आप तक टाइमली पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।